नमस्कार और समाचार सुनते हैं विस्तार से। आयुष मेले का पूरे प्रदेश भर में आयोजन किया गया। विकास खंड स्तर पर इस मेले का आयोजन किया गया। उद्देश्य पवित्र है, आम जन तक आयुर्वेद की बात पहुंचे। स्वास्थ्य और पर्यावरण एक साथ, पर्यावरण भी स्वस्थ रहे और मनुष्य भी स्वस्थ रहे, ऐसा ही पवित्र उद्देश्य है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर लगातार विविध प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर यानी आयुष मेले का आयोजन किया गया और जिसमें जहां पर्यावरण की जानकारी दी गई, योग की जानकारी दी गई, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ। आप निरोग कैसे रहें इसकी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन हुआ और प्रत्येक विकास खंड में भी आयोजन हुआ। दमोह जिला मुख्यालय पर आयोजित आयुष मेले का शुभारंभ किया दमोह सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज और भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने, और उनके साथ उपस्थित थे मंच पर अनेक नेता, जिन सब ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। आयोजन स्थल पर लेके चलते हैं और देखते हैं भगवान धन्वंतरी का हो रहा है पूजन अर्चन आराधना, और फिर हुआ है शिविर का शुभारंभ। ध्यान डॉक्टर प्रियंका तारण जी को बड़े सम्मान से आवाज दूंगा मैं माध्यम से। ये स्वागत है, वंदन। और हमारे बीच में एक और अब अवसर होगा, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो डॉक्टर ब्रजेश कुलपाली आइए। आप विद्यार्थी परिषद से लगातार कार्य करते हुए अच्छे अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिले का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे बीच में एक अच्छे हृदय वाले और लगातार मुस्कुराने वाले, लगातार मार्गदर्शन होने वाले रोगों से बचाव के लिए आयुष विभाग तत्पर प्रतिदिन कुछ न कुछ योजनाएं ला रहा है कि हमारे देशवासी, प्रदेशवासी, शहरवासी स्वस्थ रह सके। जीवन में क्या बदलाव करें कि हम कम से कम बीमार हों और स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए भारत सरकार ने 21 जून को होने वाले विश्व योगा दिवस की तैयारियों के भी निर्देश दिए हैं। पूरे मध्य प्रदेश से समूचे भारत में 21 जून को आप सबको विदित होगा विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका संचालन और दिशा निर्देश हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके दिशा निर्देशन पे ये पूरे भारत में नहीं आ रही है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। आप चाहे पाषाण काल से देखें या सनातन काल से देखें, आयुर्वेद का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आज हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं कि हमने आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार और हमें संस्कृति के माध्यम से देना चाहिए था। आज हम आयुर्वेदिक की जगह एलोपैथिक की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानकारी देना बहुत जरूरी था। इसलिए आज आयुर्वेदिक की जो आप कहते हैं ना कि कुछ लोग मानते नहीं है या कम रुचि है उसका कारण भी यही है, क्योंकि एलोपैथिक से तुरंत तो हमें का इलाज हो जाता है, लेकिन जब हम दीर्घकालीन देखते हैं कि इसका क्या हमारे ऊपर शरीर पर अफेक्ट हो रहा है वो नहीं जानते हैं। ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं। कहा गया है कि निरोगी काया सूत्र जो है हमारा निरोगी काया प्रथम होना चाहिए, और उसको हम मानते नहीं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी उसकी रिकवरी चाहिए, बहुत जल्दी हमें उसको ठीक करना है, तो एलोपैथी की तरफ बढ़ जाते हैं। किंतु हम पुराने ज़माने से, मैं अपनी बताऊँ, मैं अपने फादर और ग्रैंड फादर के ज़माने से देखा हूँ कि उन्होंने शायद ही कभी मेरे जीवन में, जब वो मैंने देखा कि 95 वर्ष की आयु तक थे, मैंने कभी नहीं देखा उनको एलोपैथिक दवाई लेते हुए। इवन मैंने कई बार देखा है कि वो खुद कुछ दवाइयों खुद घर पे बना लेते थे, कुछ इस प्रकार की चीज़ें मंगवा कर, या हमारे घर में जो मसाले हैं, क्योंकि मसाले हैं वो निश्चित रूप से आपको भी मालूम है कि आयुर्वेदिक की एक दवाई है, उनके जरिए वो दवाई बनाते थे। मुझे भी खिलाई है, मेरे बच्चों को भी खिलाई है। तो हम लोग, लेकिन हमारी संस्कृति है कि हम अतिथियों का परिचय मंच से तो जरूर कराते हैं।
हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की निजामाबाद जिला अध्यक्ष दीपक सिंह लोधी है। आप विद्यार्थी परिषद से लगातार कार्य करते हुए अच्छे अधिवक्ता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिले का दायित्व निभा रहे हैं। हमारे बीच में एक अच्छे हृदय वाले और लगातार मुस्कुराने वाले, लगातार मार्गदर्शन करने वाले हमारे लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद के प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। लगातार आप देख रहे होंगे जो अभी बहुत सारे कार्य ऐसे हो रहे हैं जो जन के हित के हैं। लगातार मॉनिटरिंग करना, लगातार कार्य करना आपका मतलब उद्देश्य है। पूरे देश भर में ये अपने कैंपों के माध्यम से लोगों में जन जागरण कर रहा है, लोगों को आयुष के प्रति रुझान बढ़ाने का काम कर रहा है। और इसके माध्यम से जो आयुर्वेद और आयुष विभाग की दवाओं का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित ही वो लोग आयुष विभाग के अलावा एलोपैथी या होम्योपैथी की तरफ बहुत कम ही जाते हैं। लेकिन जिनको इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है, जिनको पता होता है कि आयुर्वेद का क्या लाभ है, आयुर्वेद का उपयोग करने से हमें किन प्रकार के लाभ होते हैं, तो निश्चित ही वो एलोपैथी और होम्योपैथी की तरफ जाने को बड़ी दूसरी स्थिति में सोचता है कि जब यहाँ उसको लगता है कि बिल्कुल निराशा ही है, तब वो जाकर के कहीं दूसरे तरफ कदम बढ़ाता है। लेकिन जब से इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो भारतीय परंपरा जिस मदद करने के लिए हमारे बीच में आए हुए, हमारे तत्व के लिए आए हुए, मनुष्य को स्वस्थ जीवन जीने के लिए और सभी अतिथियों को हम ये पौधों के माध्यम से सम्मानित करेंगे। और भी पौधे जो हमारे बाहर रखे हुए उन सब पौधों को लेकर सेवन करते हैं, हम भोजन का सेवन करते हैं, हम अपने तरीके से कार्य करते हैं, तो हमारे शरीर स्वस्थ होता है। और जब हम योग की तरफ जाते हैं, प्राणायाम की तरफ जाते हैं, तो हमारा मन स्वस्थ होता है। उसको हम स्वास्थ्य लाभ दें और इस प्रकार की सेवाएं देने का हमारा एक उद्देश्य है। पर्यावरण की भी हम चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं, प्राणियों की भी चिंता करते हैं, तो मनुष्य की भी चिंता करते हैं। यही तो है आयुष, यही तो है आयुर्वेद। कर रहे हैं हमारा है। आपने आयुर्वेदिक कैंप का जायजा लिया है, किस तरह से ये कैंप आयोजित किया गया, क्या कुछ व्यवस्थाएं रही? कल मुझे जानकारी दी गई थी कि यहाँ ये कैंप लगा रहे हैं आयुर्वेदिक वाले। हमने इन्हें प्रॉमिस किया था कि भले ही मैं किसी भी समय लेके ना आऊँगा, ये हमारे इंटरेस्ट का भी विषय है। हमारे पास भी लोग वाग आते रहते हैं तरह तरह की बीमारियों, लेकिन यहाँ के अच्छा लगा कि मुफ्त में उनका टेस्ट हो रहा है, दवाई भी उनको मुफ्त में दी जा रही है, और ये एक अच्छा कार्य है। हम तो ये चाहेंगे कि मेरे माध्यम से जिनको मेरी बात की ये जानकारी जा रही है वह यहाँ पर आएँ, अपना टेस्ट कराएं। और यहाँ पे इन्होंने ये और बताया कि कौन सी चीज़ खाने से क्या लाभ है,
कहने का मतलब ये है बहुत बढ़िया कैंप। ये आयुष विभाग का कैंप अटेंड किया है, कैसा क्या अनुभव रहा है, कैसी क्या स्थिति है वर्तमान? आयुष विभाग का कैंप मैंने अटेंड किया। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा महसूस हुआ कि जो हमें अपनी पुरातन भारतीय संस्कृति की तरफ जाना चाहिए, उसका यहाँ आकर मुझे अनुभव हुआ। जैसा कि यहाँ पर मैंने देखा भी कि अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया, जो दवाइयों के पौधे वितरित किए गए, तुलसी के, आंवले के, और उसमें वो एक दो प्रकार की और जो देशी दवाइयाँ हैं उनके पौधे वितरित किए गए। और साथ ही यहाँ पर जैसे जो मरीज आ रहे हैं उनकी शुगर की, बीपी की, थायराइड की निःशुल्क जांच की जा रही है और उनको आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति में पुराने समय में जब लोग ये आयुर्वेदिक लिया करते थे तब वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते थे। और आजकल अगर हम अपनी बॉडी देखें तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो गई है, जलवायु परिवर्तन थोड़ा सा होता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। और उसके लिए हम सर्दी खांसी की जो हाई डोज दवाइयाँ लेते हैं वो हमारे शरीर को अंदर से पूरी तरह विकलांग कर देती है। और इसका कारण, इसका परिणाम अभी हमें बहुत बार कई भयंकर बीमारियों को देखकर भोगने के लिए मिल चुका है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सभी को आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए और ये आयुष विभाग द्वारा बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत अच्छा कदम है। मैं इसके लिए आयुष विभाग की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये पौधे जो है ना वो दवाओं के काम आते हैं। ये पौधे